फैसिनेट होती हैं फैशन को लेके और ऑपोजिट सेक्स को लेके, तो उस समय इनको बहुत ही हैंडल करना केयर के साथ जरूरी है। इस तरीके से कांच का बर्तन होता है, अगर हैंडल कायदे से ना करो तो टूट कर बिखर जाता है, उसे दोबारा फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। उसी तरीके से लड़कियों के व्यक्तित्व में भी कभी कभी बहुत सारे बिखराव आते हैं और बहुत सी बच्चियां इस उम्र में मिसगाइड हो जाती हैं, उनको नहीं अंदाज रहता है, भटक जाती हैं, उनके पांव फिसलने लगते हैं। तो अगर घर में भी मान लो बहुत सख्त माहौल है और बच्ची डरती है, अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाती है, मान लो सड़क पे किसी ने छेड़ा या कोई ब्लैंक कॉल दे रहा है, लड़की की उम्र 14-15 साल है और वो मम्मी से डरती है, नहीं कह पा रही अपनी प्रॉब्लम, या कोई लड़का पीछा कर रहा है साइकिल से, तो ऐसी स्थिति में बच्चियों को बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है। और माँ को जरूरी मतलब इतना कम्युनिकेशन हेल्दी होना चाहिए, बीच बीच में माँ को पैम्पर भी करना चाहिए कि बेटा कभी भी कोई ऐसी घटना तुम्हारे साथ हो तो तुम हमको कहो, डरना नहीं, हम पापा से नहीं कहेंगे, मान लो पापा स्ट्रिक्ट हैं, तो इसमें कम से कम एक कम्युनिकेशन चैनल ओपन होना चाहिए कि बच्ची जो है अपने मन की बात को कह सके। और उसी गाइडेंस के दौरान पर देखो उपदेश नहीं दिया जा सकता कि 9 बजे से 10 बजे तक उपदेश देंगे तुमको, ऐसा तो नहीं होता है। अब खाना भी बना रही है, बच्ची पढ़ रही है, उसी बीच गई और समझाया कि उसके बैग में कोई किसी लड़के ने, मान लो पहले जमाने में जैसे चिट्ठी विट्ठी, अब तो SMS का जमाना आ गया, इस तरीके की, या उसका मोबाइल चेक किया, कोई इस तरीके का लव अफेयर वाला SMS देखा या कोई ऐसा देखा कि अभी शुरुआत है, तभी उसको सचेत कर देना चाहिए बेटा फिल्मी जिंदगी और नॉर्मल जिंदगी बहुत फर्क है। तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे समझाने से ही बच्चियां जो हैं वो समझेंगी, और बहुत ज्यादा अनुशासन कर दोगे तो रिबेलियस हो जाते हैं। कई बार मैंने ये देखा है कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है तो लड़कियां अपनी माँ से चीजें छुपाती हैं और बाहर जाती हैं, गलत काम करती हैं, तो फिर वो फंस जाती हैं किसी न किसी चीज में। तो एक कम्युनिकेशन गैप माँ और बेटी के बीच में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस गैप को नहीं आने देना चाहिए जी। और समझ लो ये 13 साल से 18 साल की उम्र जो लड़कियों की है, ये उम्र पार हो जाती है तो फिर लड़कियां भी मैच्योर हो जाती हैं और अपना भला बुरा समझने लगती हैं। लेकिन ये बहुत ही टेंडर एज होती है और इस समय में अक्सर लड़कियां की वैलेंटाइन है और ये है, चीजों को छुपा रही हैं, और तो ऐसी स्थिति में मान लो बड़ी बहन भी नहीं है घर पर, भाभी भी नहीं है, तो फिर वो जो है वो हमेशा दिक्कतें आती हैं। तो बहुत जरूरी इस समय गाइड बनने की। कई बार ऐसा होता है कि जब 2 बच्चे होते हैं घर में, स्पेशली एक भाई बहन होता है, तो माँ कई बार ऐसा होता है कि भाइयों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है और लड़की को इग्नोर कर देती है। जो रिस्ट्रिक्शंस लड़के के लिए होते हैं वो लड़की के लिए नहीं, मतलब लड़का बाहर निकल सकता है, घूम सकता है, लड़की कहीं नहीं जा सकती है, तो उसमें लड़कियां कुछ अजीब फील करती हैं, वो लगता है कि रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो लड़के बाहर निकल सकते हैं क्योंकि हम भी बहुत ऑर्थोडॉक्स तो नहीं हैं, लेकिन क्योंकि अभी समाज में उतना सेफ्टी और सिक्योरिटी लड़कियों के लिए नहीं हो पाई है। देखो बंद कमरों में जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, उनमें हम लोग भी विमेन लिबरेशन की बात करते हैं। गोष्ठियों में ऐसे लगता है कि लड़कियों के लिए बहुत बदलाव आ गया है, लेकिन अभी बदलाव नहीं आया, उस लेवल पे नहीं आया जितना आना चाहिए। जी जी। तो इस ऊंच नीच ना हो जाए, इस डर से लड़कियों को रोका जाता है। ये हम नहीं कह रहे कि उनको पढ़ने और बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए, उनको पढ़ने बढ़ने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन समाज के नजरिए की वजह से लगाना पड़ता है। तो लड़कियों को ये चीज ना कि उन पे थोपा जाए, बल्कि उन्हें रियलाइज कराया जाए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्योंकि आगे जाके तो लड़कियों को ही अपने डिसीजंस फाइनली लेने होते हैं, लेने होंगे और लेना भी चाहिए जी। लेकिन उन्हें इस लायक मैच्योर बनाने के लिए भी एक पृष्ठभूमि तैयार करनी चाहिए जिससे कि वो अपने निर्णय ले सके और ये समझ सके कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है। जैसे जिसको कहते हैं ना पुराने जमाने में नजर पहचान, तो लड़की को माँ को ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो बाहर वाले की नजर देख के समझ जाए कि किसका बैड इंटेंशन है और कौन उसकी हेल्प करना चाहता है। जी जी, ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। कई बार इनफैक्ट मैंने ऐसा देखा है कि लड़कियां स्कूल जाती हैं, बस्ते में अपने और कपड़े रखती हैं, स्कूल बंक कर देती हैं, कपड़े चेंज करती हैं और पार्टी चली जाती हैं, और ये सब बातें माँ को नहीं पता होती हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ स्ट्रिक्टनेस की वजह से। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो खाली स्ट्रिक्टनेस ही एक कारण नहीं है, और ऐसा होता है क्योंकि हम भी टीचिंग प्रोफेशन में 25 साल से जुड़े हुए हैं। जी जी। और ऐसा अक्सर हम लोगों ने देखा,
कि बच्चियां जो है घूम रही हैं, फिर रही हैं और उनकी मम्मी लोगों को पता ही नहीं है। पता चला शॉर्ट अटेंडेंस हो गई, एडमिट कार्ड नहीं दिया गया और जब पेरेंट्स तो नकली माएं बना के भी ले आती हैं। जी जी, ये कोई कि ये मेरी मम्मी है, पता चला तो एज गैप ही इतना ज्यादा नहीं कि वो मम्मी हो। जी जी, फिर उनको इंटरोगेट करो तो पता चला कि मम्मी है ही नहीं। जी जी, और उसकी भाभी थी, उन्हें ले आई। कि ऐसा सब तो होता ही है और ये उम्र का तकाजा है, लेकिन सबसे ज्यादा वही चीज जरूरी है कि हेल्दी कम्युनिकेशन। और सब लड़कियां ऐसा नहीं करती, तो कम से कम जो नहीं करती हैं उनके घर में तो भी तो माँ और बेटी के बीच अच्छी रिलेशनशिप रही होगी, रहती ही है। अब कुछ लोग ऐसे बच्चे करते हैं, तो दोनों बातें, तो घर की स्ट्रिक्टनेस एक फैक्टर है और पीयर प्रेशर भी होता है। जी जी, कि मान लो तुम ऐसे ग्रुप के साथ हो जहाँ पे 5-6 लड़कियां हैं और सब ऐसे कर रही हैं, प्रेशराइज भी करती हैं कि अरे छोड़ो आंटी को नहीं पता चलेगा, जी जी, तो चलते हैं। जी जी, तो इस उम्र में बच्चों में सजेस्टिबिलिटी बड़ी हाई होती है, दोस्तों का बड़ा प्रभाव होता है, वो चली जाती है। जी, तो इसलिए सबसे जरूरी है कि बच्चे की एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी डेवलप कराना। आखिर में सृष्टि जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जिसके जरिए वो अपनी माँ और बेटी का रिलेशन अच्छा बना सके। मैं अपनी फ्रेंड से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके इस उम्र की लड़कियां हैं तो उन पर वॉच तो रखिए, लेकिन उन्हें ना पता चले कि आप वॉच रख रही हैं, और उनके साथ रोज कम्युनिकेशन कीजिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए और उपदेश मत दीजिए। उपदेश देने से बच्चे भड़कते हैं, बल्कि उन्हें समझाने की जरूरत है, उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की जरूरत है और उनको प्यार से ये बताना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और एक मॉरल वैल्यूज उनके अंदर डेवलप करना जरूरी है। और ये आप ही कर सकते हैं, बच्चा आपका है, उसको उसके हाल पे छोड़ा नहीं जा सकता। वेल सृष्टि जी, आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को बताया कि कैसे वो माँ बेटी के रिश्ते में और भी ज्यादा मिठास लाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी समस्या है या सुझाव है जो आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ, स्पेस अपनी समस्या, अपना सुझाव, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी आईडी है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको सीधे ले चलने वाले हैं स्टाइल बाजार की ओर, इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। इस बार समर में आपके लिए फैशनेबल गॉगल्स एंड गॉगल्स की वेरियस रेंज अवेलेबल है, जैसे कि कूल मिरर्ड सनग्लासेस आर ऑलरेडी पॉपुलर इन द फैशन वर्ल्ड। Victor Classes, an institute run by gurus of several top rankers in IIT and PMT for sure success. Join Victor Classes, south of Kendriya Vidyalay, Kankarbat and Boring Road Crossing, Patna. चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, फूलों की खुशबू का खजाना, हर दिन पूजा में जलाना, मोक्ष अगरबत्ती, पवित्र मनमोहक सुगंध मोक्ष अगरबत्ती। KC Vision Classes for IIT, NIT, NEET continuously. 4 years leadership performance in IIT, JEE, Kankarbat, Boring Road, Nayatola, Patna, and now Club Road, Ranchi. आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरी की देखना ना भूले। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटी हर एक घटना
करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची, यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बीटा पटना बिहार, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। बढ़ते हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे खास सेगमेंट की ओर। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम आपको बताते हैं कि आप अपने लुक को और भी ज्यादा स्टाइलिश कैसे बना सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। समर्स आ चुके हैं, ऐसे में आपका कूल फैशन स्टेटमेंट इस बार जरा हट कर नजर आए, ये तो आप जरूर चाहेंगी, लेकिन कैसे? तो उसका जवाब है आज का स्टाइल बाजार। समर फैशन ट्रेंड में इस बार स्टाइलिश आउटफिट के साथ ही अदर एक्सेसरीज पर भी फोकस करें, लेकिन अपनी आंखों की खूबसूरती को बचा कर रखना बिल्कुल न भूलें। और जब बात आई केयर की हो तो सन रेजेस से उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बेहतरीन गॉगल्स को सिलेक्ट करें। अगर आप आई केयर करते हुए अट्रैक्टिव भी दिखना चाहती हैं, तो इस तरह के गॉगल्स भी लेने होंगे। और जब आपने अपनी इस जरूरी और स्टाइलिश एक्सेसरीज की शॉपिंग करने का मूड बना ही लिया है, तो हम आपको बता दें कि इस बार गॉगल्स किस तरह के हॉट लुक्स में आपके लिए बेस्ट रहेंगे। सबसे पहले बात शेप एंड डिजाइन की। ट्रेंडी शेप्स की बात करें तो इस बार भी राउंड शेप अलग अलग साइज में लोगों को अट्रैक्ट करते नजर आएंगे। इसके अलावा डेकोरेटेड गॉगल्स भी अपना जलवा दिखा रहे हैं, जिनमें डेकोरेटेड फ्रेम पर आपको प्लास्टिक फ्लावर्स की डिजाइन भी नजर आएंगी, यानी फ्रेम पर भी फ्लोरल पैटर्न छाया रहेगा। अगर आप बोल्ड लुक चाहती हैं, तो उसके लिए 80s या 90s से इंस्पायर्ड बोल्ड शेड्स के गॉगल्स ट्रेंड में इन हैं। लेकिन आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ट्रेंडी एंड कलरफुल गॉगल्स को भी सिलेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि यू कैन चूज हॉट पिंक्स, सी फॉर्म ग्रीन्स, लेमन येलोज एंड शेड्स ऑफ ब्लू। इस बार समर में आपके लिए फैशनेबल गॉगल्स एंड गॉगल्स की वेरियस रेंज अवेलेबल है, जैसे कि कूल मिरर्ड सनग्लासेस आर ऑलरेडी पॉपुलर इन द फैशन वर्ल्ड। दीज रिफ्लेक्टर गॉगल्स आर आइडियल फॉर द मॉडर्न डे गर्ल। अगर आप बड़े और थोड़ा फंकी गॉगल्स लाइक करती हैं, तो इस बार ओवर साइज ज्योमेट्रिक शेड्स भी धमाल मचा रहे हैं। इसके साथ ही आपके लुक को सुपरस्टार लुक बनाने के लिए मेटेलिक डेकोरेटेड फ्रेम्स का टशन भी बरकरार है। कलर ग्लासेस की बात करें तो आप ब्यूटीफुल ग्रीन या इस तरह के हल्के और कूल इफेक्ट वाले ग्लास चुन सकती हैं, लेकिन कलर का चुनाव अगर आप अपनी ड्रेस और स्किन कॉम्प्लेक्शन के अनुसार करेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन दिनों कैट आई गॉगल्स का भी ट्रेंड फैशन वर्ल्ड में सर चढ़कर बोल रहा है। अगर आप चाहें तो इस लुक के साथ भी खुद को कुछ अलग और खास बना सकती हैं। इस तरह से देखा जाए तो समर फैशन सीजन में इस बार गॉगल्स की काफी अट्रैक्टिव रेंज अवेलेबल है, लेकिन कोई भी गॉगल ट्राई करते समय आप अपनी आईज के साथ ही ड्रेसिंग एंड पर्सनालिटी का भी ध्यान रखें, ताकि आप नजर आए कुछ इस तरह। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND संग स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे शो को यहीं पे वाइंड अप करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं,
जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, 16 से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, अपनी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में दिल गजल का। नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मोइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Honda Generators, power in your hand। आईआईटी प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित, बिहारी छात्रों ने फिर लहराया परचम। पटना में अभयानंद के रहमानी 30 के 23 छात्र पास। पीके बंसल और अश्विनी कुमार के मुद्दे पर बिहार एनटीए में तोड़फाड़, डिप्टी सीएम ने की दोनों केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे की मांग। भाकपा माले और खेमस का पटना में प्रदर्शन, सरकार पर लगाया मनरेगा तहत मजदूरों की हकमारी का आरोप। मोतिहारी में हक मांगने पर दबंगों ने नाबालिग को बहरे में से पीटा, थाने में प्राथमिकी दर्ज, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। और पंजाब में नाबालिग से यौन शोषण का आरोपी बांका से गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर भटिंडा ले गई पुलिस। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी। तो आईआईटी प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस बार भी आईआईटी प्रवेश परीक्षा में बिहारी छात्रों ने परचम लहराया है। बात डीजीपी अभयानंद के रहमानी 30 की करें तो यहां के 30 में से 23 छात्र पास हुए हैं। वहीं रहमानी 30 के गया ब्रांच के 16 में से 13 छात्र पास हुए हैं, जबकि इस संस्थान के जयपुर ब्रांच के 30 में से सभी 30 छात्र इस बार आईआईटी प्रवेश परीक्षा में सफल हुए हैं। इसके साथ ही पटना में आनंद के सुपर 30 और अन्य कोचिंग संस्थानों के छात्रों को भी बेहतर सफलता हाथ लगी है। हालांकि पटना के कई आईआईटी संस्थानों ने अभी तक अपने छात्रों की सूची जो कि पास कर चुके हैं प्रवेश परीक्षा को, वो जारी नहीं की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कन्हैया जुड़ गए हमारे साथ। कन्हैया, इस बार का रिजल्ट कैसा रहा? जी हाँ, देखिए तरीके से आईआईटी का जो परीक्षा का जो पैटर्न था उसको बदला गया था और इस बार मेंस की परीक्षा का रिजल्ट आज जो है वो जारी किया गया है और कुछ दिन के बाद फिर एडवांस मेंस की परीक्षा ली जाएगी जो फाइनल परीक्षा होगी। तो कहीं ना कहीं इस बार अगर देखा जाए तो अभयानंद
देश भर में 241 बच्चों ने मेंस का रिजल्ट पास किया और काफी बेहतर रिजल्ट निकला है। लेकिन अगर वहाँ सुपर 30 आनंद कुमार की बात, इनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट निकला अभ्यानंद सुपर 30 के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें तो सारा डिटेल दिया है, लेकिन आनंद कुमार के द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। कहीं अभ्यानंद ने साफ कहा है कि 100 से अधिक जो एडवांस मेंस का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें 100 से अधिक उनके बच्चे पास करेंगे और जो बच्चे अभ्यानंद सुपर 30 में पढ़ रहे हैं वो गरीब तबके के बच्चे, उनकी तैयारी करवाई जाती है। गुवाहाटी से इस बार काफी बेहतर रिजल्ट मिला है और उन्होंने कहा है कि मैंने काफी मेहनत की है, जो गुवाहाटी से काफी रिजल्ट आता था। तो कुल मिलाकर तो बिहार के जो छात्र हैं उन्होंने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था परीक्षा में, उनका काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। जी बिल्कुल, बिहारी छात्रों की प्रतिभा को हर कोई मानता है क्योंकि हर बार परीक्षाओं में ऐसा ही देखने को मिलता है। हाल फिलहाल अगर इन दोनों संस्थानों की हम बात करें, सुपर 30 की, आनंद के सुपर 30 की बात करें और रहमानी सुपर 30 की बात करें, तो क्या लगता है कि किस संस्थान ने इस बार बाजी मारी है? देखिए, प्रति बात बिल्कुल साफ है कि जो आनंद सुपर 30 जो चलता है, रिजल्ट निकले 5 से 6 घंटे हो गए हैं। अभी तक आनंद कुमार संपर्क साधने की भी कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल ऑफ आ रहा है लंबे समय से, सबसे कोई जानकारी नहीं गई है। अभ्यानंद सुपर 30 का जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ उन्होंने जानकारी दी कि उनसे 241 बच्चे पास हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अभ्यानंद सुपर 30 के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, चाहे वो गुवाहाटी हो, राजस्थान से जयपुर हो, देश के कई राज्यों में अभ्यानंद सुपर 30 के बेहतर रिजल्ट आए हैं। जैसे कि बता रहे हैं कि अलग अलग ब्रांचेस जो हैं रहमानी सुपर 30 की, अभ्यानंद सुपर 30 की, ये काफी ज्यादा है पूरे देश में और शायद इसी वजह से जो रेशो है सफलता का वो ज्यादा दिख रहा है। लेकिन सुपर 30 की अगर हम बात करें तो इसे भूलना नहीं चाहिए कि पिछले लगातार कई सालों से सुपर 30 का प्रदर्शन हम देखते आ रहे हैं। आनंद के सुपर 30 ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, हालांकि अभी तक उनकी तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा है। देखिए, हमेशा से सुपर 30 पर एक सवालिया निशान रहा है कि जब रिजल्ट घोषित होता है आईआईटी परीक्षा का, उसके 2-4 घंटे के बाद जाकर वो अपने 30 छात्रों का डिटेल देते हैं, मीडिया को बताते हैं। लेकिन अभ्यानंद सुपर 30 जब वो सिलेक्शन छात्रों का, तो उसी समय वो सारे बच्चों का वो डिटेल देते हैं कि हमारे यहाँ इन सिलेक्शन हुआ है और हम इन छात्रों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन आनंद के द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जाती है। तो हमेशा से ये आनंद कुमार पर एक सवालिया निशान है कि आप क्यों नहीं जानकारी देते हैं। जब रिजल्ट आता है तब जाके आप बताते हैं कि ये छात्र 30 छात्र पास हुए हैं, तो ये एक उन पर बड़ा सवाल है। लेकिन अभी तक तो आनंद सुपर 30 की तरफ से जानकारी नहीं मिली है कि उनके कितने छात्र पास हुए हैं, लेकिन अभ्यानंद सुपर 30 के टोटल 200 पास हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता पटना से कन्हैया जैसे कि बता रहे थे, प्रवेश परीक्षा आईआईटी की, इसका रिजल्ट आ गया है और अब की बार शुरुआती तौर पर जो नतीजे दिख रहे हैं सामने, उसके मुताबिक रहमानी सुपर 30 काफी आगे, यहाँ के छात्र काफी ज्यादा संख्या में पास हुए हैं इस प्रवेश परीक्षा में। हालांकि सुपर 30 की तरफ से अभी तक कोई डिटेल मुहैया नहीं कराई गई है मीडिया को। एक बार फिर से बिहारी छात्रों का परचम लहराया है आईआईटी प्रवेश परीक्षा में, नतीजे घोषित हो चुके हैं और काफी तादाद में बिहार के छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें रहमानी 30 के कई स्टूडेंट्स सफल हुए हैं प्रवेश परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं, खबर पूर्वी चंपारण से है, जहां एक गरीब के नाबालिग बच्चे पर दबंगों का कहर बरपा। दरअसल ये बच्चा गांव के ही रमेश ठाकुर नाम के व्यक्ति के यहां काम करता था। जब ये बच्चा अपनी मजदूरी मांगने पहुंचा तो उल्टे उसे ही पीटा गया, वो भी चोरी का आरोप लगाकर। बेरहमी से इस बच्चे की पिटाई की गई, जिससे उसका हाथ टूट गया। इतना ही नहीं, गर्म सलाखों से भी इसे दागा गया। पहले तो इन दबंगों ने ये भी पता नहीं था कि 14 साल तक के बच्चे की मजदूरी कराना जुर्म है, इनको नहीं पता था, ऐसा वो कह रहे हैं। ऊपर से मजदूरी उस बच्चे से कराई गई, उसके बाद जब वो पैसे लेने के लिए पहुंचा तो उसके साथ मारपीट की गई। फिलहाल डीएसपी के निर्देश पर पहाड़पुर थाने में प्राथमिकी दर्ज हो गई है। हालांकि आरोपी रमेश ठाकुर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। डीएसपी ने बताया कि पुलिस इससे गंभीरता से जांच कर रही है इस पूरे मामले की।
पंजाब पुलिस ने बांका से एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ महीनों तक यौन शोषण करने का आरोप लगा है। आरोपी युवक का नाम बीरू शाह है, जो अमरपुर के लक्ष्मी लौंगाई का रहने वाला है। बीरू पंजाब में भटिंडा के केनातपुर में रहता था और वहीं की एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर करीब 2 महीने से यौन शोषण कर रहा था। स्थानीय पुलिस के सहयोग से पंजाब पुलिस ने पहले सुबह बीरू को गिरफ्तार किया। फिलहाल युवक को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पंजाब ले जाने की तैयारी अब चल रही है। सरकार सेक्स रैकेट से मुक्त कराई गई महिलाओं को अब रहने के लिए आवास मुहैया कराएगी। बिहार पुलिस के कमजोर वर्ग के आईजी अरविंद पांडे ने बताया कि राज्य सरकार ऐसी महिलाओं को आवास की व्यवस्था करेगी। उन्होंने बताया कि सेक्स रैकेट से मुक्त कराई गई महिलाएं पहले न्यायालय में पेश की जाएंगी और उसके बाद बिहार पुलिस का कमजोर वर्ग उन्हें आवास मुहैया कराने की पहल करेगा। इसके लिए सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए गए हैं। सामाजिक पुनर्वास कोष से 4,000 रुपए प्रत्येक पीड़ित को दिए जाने का प्रावधान है। सभी पुलिस अधीक्षकों को ऐसा निर्देश दिया गया है कि वे मानव व्यापार के क्रम में मुक्त कराई गई प्रत्येक महिला के लिए एफआईआर की कॉपी और मजिस्ट्रेट के आदेश, दंडाधिकारी के आदेश को संलग्न करते हुए उसका प्रस्ताव भेजें। 1 जनवरी 2012 से जितने लोग भी मुक्त कराएंगे, अभी हमारी योजना है कि ऐसे सभी लोगों को हम पुनर्वास कोष से वो राशि दिलवाएं। अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां कलयुग पर अपनी पुत्री की हत्या का आरोप लग रहा है। हत्यारा बाप मोहम्मद आफ्ताब रिक्शा चलाता है। बताया जा रहा है कि उसकी बेटी चमेली ने आफ्ताब से कुछ पैसों की मांग की तो पहले अपनी बेटी की बेरहमी से पिटाई की उसने और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वहीं इस जघन्य घटना से गुस्साए लोगों ने हत्यारे बाप को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मृत बच्ची की मां के बयान पर आफ्ताब पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जबकि आरोपी पिता अपने ऊपर लग रहे आरोपों से इनकार कर रहा है। सूबे की जेलों से मोबाइल और आपत्तिजनक सामान बरामद होने का सिलसिला जारी है। खगड़िया मंडल कारा में छापेमारी के दौरान 14 मोबाइल और 10 चार्जर समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। वहीं जेल से इतना सामान मिलने से प्रशासन भी सख्ते में है कि आखिर जेल के अंदर प्रतिबंधित ये चीजें कैसे पहुंच गई। आपको बता दें कि खगड़िया जेल में कई खूंखार नक्सली और कुख्यात अपराधी भी बंद हैं। जेल में 1 महीने पहले भी छापेमारी हुई थी और करीब 12 मोबाइल फोन जब्त हुए थे। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। पटना और रांची दोनों राजधानी शहर, जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत, खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात। राजधानी इस समय पर NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website और college campus बीटा पटना बिहार। राजनीतिक शुद्धता अभियान में बिहार के युवाओं, किसानों एवं समाज सेवियों जो जातिवाद त्याग कर ईमानदारी पूर्वक मुखिया, विधायक, सांसद बनकर जनता की सेवा करना चाहते हो, उनका स्वागत है। आप निम्न फोन पर संपर्क करें। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। रक्तदान के बारे में मालूम है, रक्तदान महादान। ब्लड डोनेट का सवाल है तो हम नहीं कर सकते, हमको ऐसे भी नहीं हम दे सकते हैं। हमको देना पड़ेगा। नहीं समझाइए ना जी। अरे बोल रहे तो नहीं सुन रहे। गुस्सा रहे। अरे जाइए पकड़, जानते हैं कुछ होगा। अरे महाराज कोई दिक्कत नहीं होगा, फट से जाएगा, फट से निकल जाएगा। अरे नहीं, अरे इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए,
तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्तान जुर्म, सोमवार से शुक्रवार